अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेशंस। इस सेशन में हम रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के ऊपर बात करेंगे। बेसिक रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की थ्योरी और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन से। बेसिकली रिग्रेशन क्या होता है? डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ओवर अनदर इज टर्म्ड एज रिग्रेशन। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करना, ठीक है जी, इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है जी, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके थ्रू हम एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कितना डिपेंड कर रहा है एक लीनियर रिलेशनशिप के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स एंड मार्केटिंग, प्राइस एंड डिमांड, और डिफरेंट कोई भी दो आपके पास वेरिएबल्स हो सकते हैं। एक जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और एक जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, इसका जो भी डेटा होगा आपके पास वो दो वेरिएबल्स की फॉर्म में गिवन होगा, जिसको हम नॉर्मली एक्स एंड वाई की सूरत में डिपेंड करते हैं, एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड चीज इसके अंदर जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या है आपके पास, दैट इज लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया। लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा सेट गिवन है, जो आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा गिवन है आपके पास, तो हम उसके ऊपर अपने रिलेशनशिप से, रिग्रेशन के रिलेशनशिप से क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि उनके दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है। थर्ड थिंग इज रिग्रेशन लाइन। जो लाइन बेस्ट फिट आपके पास डेटा पॉइंट्स के ऊपर आती है उसे हम बेसिकली रिग्रेशन लाइन कहते हैं। ठीक है जी, जो अकॉर्डिंग टू लीस्ट क्राइटेरिया के तौर पे, लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया के तौर पे ड्रॉ की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्राफ के ऊपर ही कैसे शो की जाती है। यहाँ आपके पास जो है वैल्यूज जो आपके पास शो हो रही हैं, फॉर एग्जांपल लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया क्या शो कर रहा है, ये जो आपके पास डॉट्स आ रहे हैं ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं। एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो ऑब्जर्वेशन जनरेट हुई है आपके पास, वो एग्जांपल के तौर पे ये चार आपके पास जो है वो वैल्यूज हैं। लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया क्या कहता है आपके पास, ये जो आपके पास लाइन शो हो रही है ये रिग्रेशन लाइन है। ठीक है जी, जो इनके दरमियान एक रिलेशनशिप शो कर रही है और ये एक बेस्ट फिट लाइन है। बेसिकली ये बेस्ट फिट लाइन क्या शो कर रही है कि जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है और इस लाइन से जो इसका डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, मिनिमम वैल्यूज को शो करेगा। मिनिमम वैल्यूज को किस पॉइंट से शो करता है आपके पास वो, यानी इनके दरमियान जो डिफरेंस है ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहलाती है। और ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या कहलाती है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब ये होता है कि जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं उसके दरमियान एक ऐसी लाइन बनाई जाए जिससे उनके दरमियान का रिलेशनशिप नजर आए। ठीक है जी, अब इस लाइन के ऊपर हम एक कैलकुलेशन करेंगे बी की, जिसको आप यहाँ पे स्लोप कहते हैं, और आगे हम इसके फॉर्मूले में देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ए जो है आपके पास वो इंटरसेप्ट कहलाता है। इंटरसेप्ट का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी। ठीक है जी, और ये जो डिफरेंसेस हैं ये रेजिडुअल्स कहलाते हैं, यानी जो एक्चुअल और इस लाइन ऑफ फिट के दरमियान डिफरेंसेस शो करते हैं उन वैल्यूज को हम रेजिडुअल्स कहते हैं। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं अपने रिग्रेशन की तरफ। अब रिग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन, यानी जो दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिकली, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है उसको हमने कहा था कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करना। यहाँ हमने लिखा है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन y ऑन x। y ऑन x का मतलब y वेरिएबल डिपेंड कर रहा है x वेरिएबल के ऊपर। ठीक है जी, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था और एग्जांपल लिखी थी वहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग की, तो यहाँ आपके पास क्या हो सकता है कि सेल्स जो है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और मार्केटिंग जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मार्केटिंग के ऊपर हम स्पेंडिंग्स करते हैं, ठीक है जी, उसका रिजल्ट जो है हमारे पास सेल्स की सूरत में नजर आ रहा होता है। ये जो आपके पास इन दोनों वेरिएबल्स का जब हम रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है जी, तो वो एक लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा,
जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लिखते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब यहाँ y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, और वो b क्या कहलाता है, हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है y ऑन x के ऊपर, या इसको हम स्लोप ऑफ द लाइन भी कहते हैं। क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो डेटा हमारे पास होगा, वो x और y की वैल्यूज की फॉर्म में होगा, तो उससे हमें जो है कुछ और फाइंडिंग्स करनी पड़ेंगी, जिसकी मदद से हम ये b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y डिवाइडेड बाई n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो आ रही है यहाँ पे वो क्या है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो शो कर रही है यहाँ पे a की, और इसे क्या कहते हैं हम, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, ये y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन आपके पास क्या है, a इक्वल्स टू y बार माइनस बी एक्स बार। ये y बार माइनस बी एक्स बार का मतलब क्या हो जाएगा, y बार का मतलब मीन ऑफ y माइनस जो b की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करेंगे इनटू x बार मींस मीन ऑफ x। इससे आपकी वैल्यू निकलेगी a की। इस a और b की वैल्यू को जब हम रिग्रेशन लाइन में पुट करेंगे तो आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी, जो दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को शो कर रही होगी, लीनियर रिलेशनशिप को। नेक्स्ट आपके पास हमारे पास क्या है, इसका ऑल्टरनेटिव वे है। इसका ऑल्टरनेटिव वे रिग्रेशन इक्वेशन को निकालने के लिए y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी एक्स माइनस एक्स बार, यानी हम यहाँ पे इस मेथड के थ्रू भी जो है वो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं y ऑन x। फर्दर हम रिग्रेशन इक्वेशन पे जब जाते हैं तो ये तो हमारे पास था जब हमारा y वेरिएबल डिपेंड कर रहा था x के ऊपर। इसी के ऑपोजिट हमारे पास दूसरी रिग्रेशन लाइन भी डेवलप की जा सकती है, जिसको हम कहेंगे कि जो हमारे पास x वेरिएबल जो है वो डिपेंड करे y के ऊपर। जब x वेरिएबल y पे डिपेंड करेगा तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू c प्लस डी वाई। ये उसका रिवर्स फॉर्म हो जाएगा जो हमने पहले किया था। यहाँ आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट किया जाएगा d से, और इसी को हम जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं। बेसिकली स्लोप ऑफ द लाइन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज शो करता है कि एक वेरिएबल के अंदर जब हम किसी चीज को इंक्रीज करेंगे 1 यूनिट से तो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सेम उसी पैटर्न के थ्रू जो है वो इस फॉर्मूले को हमने निकाला, जैसे हमने लास्ट स्लाइड के अंदर b को किया था, वैसे यहाँ पे हमने d को कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है, d के हिसाब से वहां डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर था, सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और लास्ट में जो था वो b के लिए हमने यहाँ पे x की वैल्यूज को लिया था। नेक्स्ट आपके पास आते हैं तो यहाँ c क्या आपको शो करता है, x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, यानी लाइन जो है वो आपके पास x एक्सिस को जहाँ कट करेगी ये वो वैल्यू निकलेगी। और इसको निकालने का पैटर्न भी सेम है, सिर्फ आपकी पोजीशंस जो हैं वो वेरिएबल की चेंज हो गई है। x बार माइनस डी वाई बार मीन्स यानी c इक्वल्स टू मीन ऑफ x माइनस d इंटू मीन ऑफ y। इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू d इंटू वाई माइनस वाई बार। इस तरीके से भी आप ये रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं, और c और d की वैल्यू निकालने के बाद ऊपर जो आपके पास ये इक्वेशन दी हुई थी x इक्वल्स टू सी प्लस डी वाई, इसमें पुट करके भी आप रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। दोनों से रिग्रेशन इक्वेशंस जो है वो सेम डेवलप होंगी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे कर रहे हैं दैट इज द कोरिलेशन। सेकंड चीज जो आपके पास एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, जब हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करना कैलकुलेट कर लेते हैं थ्रू रिग्रेशन, तो उसके बाद हम जो है वो कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। और कोरिलेशन बेसिकली क्या बताता है आपको, उन दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन अंडरस्टैंड करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान, उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इसका कंप्लीट नाम है, ठीक है जी। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो एक फॉर्मूला है, स्टैटिस्टिकल एक फॉर्मूला है पूरा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास जो डेटा सेट होगा वो x एंड y की फॉर्म में होगा, और वो x और y की फॉर्म में जब आपके पास डेटा सेट आएगा उससे आप ये तमाम वैल्यूज जनरेट करेंगे।
एन समीशन एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स वाई की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम जनरेट किया जाएगा, उसका टोटल यहाँ पे आएगा। समीशन एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स का टोटल, समीशन वाई का मतलब समीशन वाई का मतलब वाई का टोटल, ठीक है जी। एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे और उसका टोटल करना है आपको यहाँ पे, माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, जो एक्स का टोटल किया था हमने उसका स्क्वायर लेना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय एन इंटू समीशन वाई स्क्वायर। समीशन वाई स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर का कॉलम डेवलप करना पड़ेगा और उसका टोटल लेना पड़ेगा, माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, यानी जो आपके पास समीशन वाई की वैल्यू थी उसका टोटल जो किया हुआ था उसका होल स्क्वायर कर देंगे। इससे आपको पता चलेगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या आ रही है और वो बताएगी आपको दोनों वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन कैसी है। ऑल्टरनेटली इसके लिए एक और फॉर्मूला है, ठीक है जी। जैसे आपने पीछे रिग्रेशन के अंदर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाले थे, y ऑन x के लिए b निकाला था और x ऑन y के लिए d निकाला था। अगर आपके पास वो दोनों वैल्यूज मालूम है अगर आपको, तो आप डायरेक्टली भी ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं b मल्टीप्लाई बाय d करके। फर्दर ऑन, टेबल ऑफ एसोसिएशन क्या शो करता है आपके पास यहाँ पे कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल कितना एसोसिएट है या किस तरीके से एसोसिएट है। यहाँ आपके पास एक चार्ट बना हुआ है जो शो कर रहा है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन, ठीक है जी, और उसके साथ साथ उसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी लिखी हुई है। 0 शो कर रहा है आपके पास नो कोरिलेशन, यानी उनके दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है। 0.01 से लेके 0.19 तक नेग्लिजिबल कोरिलेशन है, इधर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है जी, यानी ना होने के बराबर कोरिलेशन है। 0.2 to 0.39 दैट इज वीक कोरिलेशन, ठीक है जी। 0.4 से लेके 0.59 दैट इज मॉडरेट कोरिलेशन, ठीक है। 0.6 to 0.79 स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, 0.8 to 0.99 वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एंड 1 मींस परफेक्ट कोरिलेशन। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपके पास शो कर रहा है, बेसिकली बता रहा है आपके पास कि जब हम एक वेरिएबल को चेंज करते हैं, यानी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जब चेंज करते हैं तो उससे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कैसे फर्क पड़ेगा। जब वीक कोरिलेशन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करूंगा तो उससे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन क्या शो करेगा आपके पास, वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन ये शो करेगा कि जब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो आपका उसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा नजर आएगा आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि जिस प्रोपोर्शनेट के ऊपर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज कर रहा हूँगा उसी प्रोपोर्शनेट से जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा होगा। अब कोरिलेशन के अंदर कुछ अजम्पशंस है। कोरिलेशन के अंदर अजम्पशन क्या है आपके पास, अगर आपके पास कोरिलेशन की वैल्यू 1 आ जाती है तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को शो करता है, ठीक है जी। जो मैंने भी आपको बताया कि जब मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को जो है वो चेंज करूंगा तो उसके अंदर दूसरी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन से चेंज होगी और सेम डायरेक्शन में चेंज होगी। अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू -1 आ जाती है तो इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, परफेक्ट नेगेटिव या परफेक्ट इनवर्स कोरिलेशन कहते हैं। और ये क्या शो करता है आपके पास कि जब मैं एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करूंगा तो उससे डेफिनेट प्रोपोर्शन में चेंज आएगा दूसरे वेरिएबल के ऊपर, बस उसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि उन वेरिएबल्स की बात हो रही है कि जब मैं किसी एक चीज को बढ़ाऊंगा उसमें से एक वेरिएबल को इंक्रीज करूंगा तो दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास प्राइस एंड डिमांड है, प्राइस और डिमांड के दरमियान जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, उसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे, उसका हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि जब भी प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड जो है वो क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। अगर हम ऊपर फर्स्ट अजम्पशन की बात करें तो इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो उसका रिजल्ट दूसरी वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल के अंदर हमने डिस्कस किया था मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग को हम इनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट सेल्स पे नजर आएगा और सेल्स की अमाउंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपके पास कोरिलेशन जो है वो 0 आ जाता है तो 0 कोरिलेशन का मतलब क्या है आपके पास कि ये शो करता है कि दोनों वेरिएबल के दरमियान कोई एसोसिएशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं
और एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पे कोई फर्क नजर नहीं आता। फोर्थ assumption, द लास्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा +1 से लेकर -1 के दरमियान लाई करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ आपके पास लिमिट्स है यहाँ पे, यानी आपके पास कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो -1 से कम नहीं होगी और +1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके आगे हमारे पास रिग्रेशन कोरिलेशन के अंदर कुछ और चीजें हैं जो इस टॉपिक को सपोर्ट करती हैं। लाइक अभी आपके पास यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेसिकली क्या करता है आपके पास यहाँ पे, यानी एक स्टैटिस्टिकल मेजर है इसी टॉपिक के अंदर, और वो बताता है आपको कि आपके पास जो रीजनेबल फैक्टर्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे असरअंदाज कर रहे हैं। यानी आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आप कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपके पास क्या शो कर रहा होता है आपको। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेसिकली बताता है ये कि आपके पास जो उनका लीनियर रिलेशनशिप को और मजीद किस तरीके से आप जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर आता है आपके पास प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर जो टर्म आपके पास कैलकुलेट की जाती है बेसिकली कोरिलेशन कोफिशिएंट की सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। प्रोबेबल एरर मींस कि अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 6 टाइम प्रोबेबल एरर से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका कोरिलेशन जो है वो हाईली सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज इट इज इनसिग्निफिकेंट। यानी आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के बाद अगर वो आपसे सिग्निफिकेंस मांगेगा तो आप वहां पर क्या करते हैं, प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं क्या वो इस रिलेशनशिप में लाई कर रहा है। प्रोबेबल एरर निकालने के बाद अगर उसकी वैल्यू 6 टाइम्स की जाए और तब भी वो आर की वैल्यू से कम आ रही हो, यानी आर जो है उससे ग्रेटर देन हो, तो हम वहां पे लिखते हैं कि आपका कोरिलेशन जो है वो हाईली सिग्निफिकेंट है। ठीक है जी, अदरवाइज अगर वो वैल्यू उससे कम आएगी तो हम वहां पे मेंशन करते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इनसिग्निफिकेंट। लास्ट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। कोरिलेशन तो हमें बताता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। स्पीयरमैन्स स्टैटिस्टिशियन था जिसने कोरिलेशन को एक और जाविये से देखा, जिसमें उसने नाम दिया रैंक कोरिलेशन का। और रैंक कोरिलेशन को उसने कहा कि कुछ चीजें, कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली आपस में इंटर रिलेटेड नहीं होते। ठीक है जी, बट उनके दरमियान अगर हमें कोरिलेशन निकालनी है, उनके दरमियान अगर हमें एसोसिएशन निकालनी है उन ऑब्जर्वेशन के दरमियान, तो हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा। उस कैलकुलेशन को उसने जो है वो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का नाम दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्किंग ऑफ 2 जजेस। अब अगर एक कंपटीशन में 2 जजेस अपनी मार्किंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास कि वो दोनों अपने अपने लिहाज से मार्किंग करेंगे, तो उनका डायरेक्टली आपस में कोई इंटर रिलेशन नहीं होगा, बट हम उसकी कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं जिसे हम रैंक कोरिलेशन कहते हैं, और उसका फॉर्मूला ये मेंशन हुआ है 1 - 6 into summation d square divided by n into n square minus 1। ये आपके पास स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है। आई होप कि इस वीडियो से जो है वो आपको रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की कुछ बेसिक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, और इसी के अंदर जो है वो हमने कुछ चीजें ऐसी डिस्कस कर ली हैं कि जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिग्रेशन कोरिलेशन के जो हैं वो वाजे हो गए होंगे। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो के अंदर हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसके थ्रू आप जो है वो इसको और बेटर वे में इसकी कैलकुलेशन को समझने के बाद रिग्रेशन और कोरिलेशन के ऊपर अपनी ग्रिप को जो है वो मजबूत कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। Thank you.